नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल मिस्टर मुखिया पर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज हम आप लोगों को बताएंगे माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि की पूरी कहानी। तो चलते हैं कहानी की ओर। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। कालरात्रि का अर्थ है काली रात और उनका यह रूप बुरी शक्तियों और अंधकार को नष्ट करने वाला है। माँ कालरात्रि का यह स्वरूप भयानक है, लेकिन उनका हृदय अत्यंत दयालु और कोमल है। वह अपने भक्तों को सभी प्रकार के डर और नकारात्मक से मुक्ति करती है। जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवता भी उससे भयभीत हो गए, तब देवी पार्वती ने एक भयंकर रूप धारण किया। यह रूप माँ कालरात्रि का था, जो असुरों और दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट हुआ था। उन्होंने अपनी शक्तियों से असुरों का संहार किया और देवताओं को उनका राज्य और सम्मान वापस दिलाया। माँ कालरात्रि का यह रूप अज्ञान, भय और नकारात्मक शक्तियों को विनाश करने वाला है। वह उन शक्तियों को नष्ट करती है जो साधक के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। उनका यह रूप यह दर्शाता है कि कभी कभी बुराई के अंत करने के लिए भी भयंकर रूप धारण करना पड़ता है। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में यदि बुराई के खिलाफ लड़ाई करनी हो तो हमें निडर और अडिग रहना चाहिए। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत विकराल और भयानक है, लेकिन यह रूप केवल दुष्टों के लिए है। उनकी 3 आंखें हैं जो सृष्टि के तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। उनके बाल खुले हुए हैं और उनका गला विद्युत रेखाओं से घिरा हुआ है। वह गड्ढे पर सवार होती है और उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में खड्ग यानी तलवार, दूसरे हाथ में लोहे की कांटा जो दूसरों का संहार करने का प्रतीक है। उनके 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है, जो भक्तों को भय मुक्त रहने का आशीर्वाद प्राप्त करने का संदेश देते हैं। माँ कालरात्रि का रंग काला है और उनका रूप देखने में डरावना है, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए असीम करुणामयी और स्नेहशील है। उनका यह रूप बताता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों न हो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले साधक को उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, माँ कालरात्रि की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूले। आगे आप लोग के लिए लेके आएंगे माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी की कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।